नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक तरफ जहां इन दिनों लोकसभा को लेकर के देश में चर्चाएं जोरों पर हैं, सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सत्ताधारी दल भाजपा हो या विपक्षी दल कांग्रेस, सभी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अब जहां लोगों का ध्यान इस बार के आगामी लोकसभा चुनाव पर है, वहीं दूसरी तरफ चीन द्वारा भारत पर किए जा रहे कब्जे का मुद्दा गरमाया दिख रहा है। अब भले ही भाजपा नकारते चली आ रही हो कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चीन भारत पर कोई कब्जा नहीं कर रहा, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। ये चीन का मुद्दा काफी समय से चला आ रहा है, जिस पर भाजपा हमेशा से बात करने से कतराती हुई दिखाई दी है। वहीं अब एक बार फिर ये मुद्दा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ये मामला भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। अब ऐसे में ये बात तो तय है कि अगर इस मुद्दे को उठाने में विपक्षी दल ने कामयाबी हासिल कर ली तो इससे चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे समय में अरुणाचल के 30 जगहों का नाम बदलना भाजपा के लिए चुनावी मुसीबत बन सकता है। दरअसल चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में LAC के साथ विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की है। विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और है और हमेशा रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय क्षेत्र के अंदर स्थानों का नाम बदलने की कोशिश की है। बता दें कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय की हरकत अरुणाचल प्रदेश में स्थानों पर दावा करने का नवीनतम प्रयास है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में तथाकथित मानकीकृत भौगोलिक नामों की एक सूची जारी की है। चीन ने जिन 30 स्थानों का नाम बदला है उनमें 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा, 11 आवासीय क्षेत्र और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। चीन ने नामों को चीनी अक्षरों में लिखा है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर गोल गोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने इस मामले पर कहा कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं, तब क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था, है और रहेगा। नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है, ना ही इससे कोई प्रभाव पड़ता है। गुजरात के सूरत में उन्होंने कहा, आप सब जानते हैं कि हमारी सेना वहां तैनात है। सेना के लोग जानते हैं कि उन्हें वहां क्या करना है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। काल्पनिक नाम रखने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। 30 नए नामों की चौथी सूची और केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान के आने के बाद से विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब एक बार फिर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं की माने तो इसे मुद्दे को चुनावी पंच लाइन में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बॉर्डर से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर मुखर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट पर चीन ने कब्जा किया है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब फिर से अरुणाचल प्रदेश की 30 और जगहों को नए नाम दिए हैं। कांग्रेस ने X पर लिखा, लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है। जगहों के नाम बदल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। मोदी अपने ही सांसद तापिर गाव की बात नहीं सुनते, जिन्होंने कहा कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती है। हालांकि कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और भाजपा को लपेटे में लिया है। इस मामले पर ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा नेताओं को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते और विदेश मंत्री ना जाने क्यों चीन से घबराते हैं। साथ ही उन्होंने ट्विटर के माध्यम से क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते और उनके विदेश मंत्री पता नहीं चीन से इतना क्यों घबराते हैं। चीन ने हमारे अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल दिया। जब ये सवाल विदेश मंत्री जयशंकर जी से पूछा गया तो उन्होंने तपाक से पलट के कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो आपका घर मेरा थोड़ी हो जाएगा। अरे जयशंकर जी, ये आपके घर की नहीं, इस देश की सरजमी, हमारी सरजमी की बात हो रही है। उस सरजमी की बात हो रही है जिसके लिए करोड़ों लोगों ने शहादत दी है। उस सरजमी की बात हो रही है जिसकी भूभागीय अखंडता के लिए लाखों नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उस सरजमी की बात हो रही है जिसकी रक्षा के लिए तपते हुए रेगिस्तान और हड्डी गलती हुई ठंड में सियाचिन में आज भी सैनिक मुस्तैदी से खड़े हैं। उस भूभागीय अखंडता की बात हो रही है जिसकी रक्षा में सरहद पर जब जवान शहीद हो जाता है और तिरंगे में लिपटा हुआ शव वापस आता है तो उसके बूढ़े माँ बाप
अपने जिगर के टुकड़े की उस बलिदान पर फख्र करते हैं। आप वही है ना जिन्होंने कहा था चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। लानत है आपकी सोच पर, क्योंकि आप जैसों की सोच हमारी सेना के पराक्रम, उनके शौर्य की खिल्ली उड़ाती है और उनके मनोबल को ठेस पहुंचाती है। शर्म कीजिए और माफी मांगिए। ऐसा माना जा रहा है कि अब ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस अब भाजपा को जमकर के घेर रही है। इस मामले पर घेरते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा और पीएम मोदी पर तीखा प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। 2 दिन से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जयशंकर जी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आइलैंड का जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बॉर्डर पे था और श्रीलंका को हमने मैत्री के चलते दिया था। वो द्वीप देने के वक्त भी कन्याकुमारी में फिशिंग राइट्स हमने लिए। ये द्वीप देने के वक्त भी हमारे मछुआरों को और हमारे तीर्थ यात्रियों को बिल्कुल उनकी आवाजाही पे कोई रोक नहीं लगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे, एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 111 एन्क्लेव आपने बांग्लादेश को दिए, 55 उनसे लिए। ये क्या था? ये भी मैत्री थी, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बांग्लादेश ने आपसे लिए, ना ही आपने किसी डर के उनको दिए। लेकिन जो आपने डर के किया ना, वो है चीन के साथ जो आपने किया। चीन कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया। लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपके अपने सांसद अरुणाचल के कई बार तापिर गाव जी ये मुद्दे उठा चुके हैं। आंखें बंद करके आपने क्लीन चिट दिया। वो होता है भय, और डर के मारे कुछ दे देना और मित्रता में कुछ दे देना में बहुत अंतर होता है। बताइए 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप यह भी बताइए, क्या अब आप युद्ध करेंगे, श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। बांग्लादेश को जो आपने 111 एन्क्लेव यानी कि 15,000 एकड़ जमीन दी, वो क्या युद्ध करके आप वापस लेंगे? और चीन का क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? लाल आंखें दिखाएंगे या एक और क्लीन चिट दे देंगे? इस मामले को गर्माता देख केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों का नाम बदलने की निंदा की है और कहा है कि चीन द्वारा किए गए निराधार दावों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा करता हूँ। चीन सभी निराधार दावे करता रहा है, लेकिन इसमें जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश के लोग सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार सर्वोच्च देशभक्त भारतीय हैं। इस मामले पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कल बहुत एक अद्भुत बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन नहीं जाता। भाई साहब, अगर आप मेरे घर के ऊपर आके अपनी नेम प्लेट लगा दोगे तो ये तो फौजदारी का मुकदमा हो जाता है। इतना वीक रिस्पॉन्स, इतना कमजोर और लचीला रिस्पॉन्स जो चीन ने अरुणाचल में कार्टोग्राफिक अग्रेशन किया है कि 30 स्थानों का नाम बदल दिया। इस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया ये भारत सरकार को शोभा नहीं देती। और खासकर
भारत के विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती। जो लोग बहुत ही बुलंद आवाज में कच्चा टीवू की बात करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और खेदजनक बात है कि वो चीन का नाम अपने मुंह से निकालने से भी डरते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर के भाजपा पर सवाल उठाए हों। बता दें कि इससे पहले सितंबर 2023 में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। सोनिया ने अपने पत्र में जिन 9 मुद्दों का जिक्र किया था उनमें चीन द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में की जा रही घुसपैठी भी शामिल थी। राहुल गांधी ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को लेकर के कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर 2023 तक 5 दिवसीय विशेष संसद सत्र बुलाया था। सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठी पर चर्चा कराने का आग्रह किया था। सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अनेक नेताओं ने चीन की घुसपैठी का मुद्दा उठाया है। गत वर्ष जब अरुणाचल प्रदेश में चीनी नामों की सूची जारी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर घेरा था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ड्रैगन को क्लीन चिट पंचलाइन ने लोगों के बीच ले गई थी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है। अब जगहों के नाम भी बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप हैं, कोई जवाब नहीं। तभी कांग्रेस सांसद ने भी कहा था कि हमारे 50 से 60 हजार सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तैनात हैं। ये बुनियादी सवाल इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 से लेकर अब तक 19 बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। 5 बार प्रधानमंत्री मोदी चीन गए हैं। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 2023 तक इतनी बार चीन नहीं गया होगा। ऐसे में अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। चुनाव से पहले चीन का मामला उठाना भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में भाजपा कैसे निपटती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।